बांग्लादेश उस मच्छर की तरह है जो कई बार वो काट के चला जाता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये खबर जैसे ही आई कि हादी की मौत हो गई, बांग्लादेश में त्राहिमाम मच गया। ये नूरुल कबीर हैं, पत्रकार हैं सीनियर, इनके साथ मारपीट की जा रही है। कथित जिहाद को आगे बढ़ाते हुए लोग नारेबाजी करते हैं। एक कल्चरल सेंटर था, वहां पर जाकर के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। बाद में लुटेरी भीड़ वहां से सामान लूट लूट के भाग रही। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কি कि दुनिया में दो बड़े फेमस भिखारी देश होंगे, एक पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान ने अपने जैसा एक और मुल्क ढूंढ लिया है, वो है बांग्लादेश। दर्शकों, भगवान प्रभु राम लगातार 3 दिन तक समुद्र देवता के सामने यज्ञ करते रहे, पूजन पाठ करते रहे, कहते रहे कि जरा आप रास्ता देंगे तो हम लंका तक जा पाएंगे, पूरी की पूरी सेना है हमारे साथ। समुद्र देवता सो रहे थे, वो अपना मौज ले रहे थे प्रभु राम का। 3 दिन हो गए ये करते करते, पूजा पाठ, शांति, प्रार्थना, निवेदन। फिर माथा खराब हुआ जब प्रभु राम का, तो उन्होंने जरा अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष लगाया, भागे भागे आए समुद्र देवता, बोले माई बाप माफ कर दीजिए, गलती हो गई प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम करते आए। उसी के बाद न कहा गया कि भाई बिन होए न प्रीत वाली बात जो है, जो बार बार कही जाती है कि कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको क्रोध करना पड़ता है, आपको कुपित होकर कुछ ऐसे प्रयास करने होते हैं कि फिर सामने वाले को लगता है कि नहीं, अब मामला सीरियस हो गया है। दरअसल इतिहास कई बार ऐसे मौके राष्ट्रों को या व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं कि जिस समय आपको बड़े निर्णय करने होते हैं। भारत के लिहाज से अगर आप देखें, आजादी के बाद उन बड़े निर्णयों में अगर आप जाएंगे तो उनमें धारा 370 निश्चित तौर पर पहले नंबर पर आएगी। और एक और बात है जहां पर हम इतिहास के शायद उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां भारत को एक निर्णय करना है, क्योंकि बांग्लादेश मान नहीं रहा है। मैंने आपसे बताया था बांग्लादेश उस मच्छर की तरह है जो कई बार वो काट के चला जाता है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बांग्लादेश और भारत की हैसियत का हिसाब लगाइएगा तो मच्छर और लगने वाला जो थप्पड़ है, जिस थप्पड़ के बीच में मच्छर पिस जाता है, कुछ वैसी ही हैसियत है बांग्लादेश की। लेकिन ये बांग्लादेश को बताएगा कौन? क्योंकि बांग्लादेश में आजकल चल रहा है जिहाद। कट्टरपंथ का चूरन चाटने के बाद आदमी को कुछ समझ नहीं आता है। ये ठीक वैसा है कि आदमी पागलपन में सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। एक क्रांतिकारी थे जो भारत का गलत मैप दुनिया भर को दिखा रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में शामिल करना चाह रहे थे। पता नहीं कौन आया और इन भाई साहब को निपटा के चला गया। पहले खबर आई कि इनको सिंगापुर भेजा गया इलाज करने के लिए, मैं हादी की बात कर रहा हूं। अब खबर आ रही है कि हादी की मौत हो गई सिंगापुर में। और ये खबर जैसे ही आई कि हादी की मौत हो गई, बांग्लादेश में त्राहिमाम मच गया, हर तरफ दंगा फसाद आगजनी शुरू हो गई। आपको पता है कि बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में इंडियन हाई कमीशन के बाहर लगातार भारतीय कमीशन में घुसने की कोशिश की गई। कई जगह तो पत्थरबाजी तक की घटनाएं हुई हैं। दर्शकों, हमारे यहां भी ऐसे बहुत सारे कलाकार थे जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जेनजी ने क्रांति कर दी है और वो जेनजी बांग्लादेश को चंद्रमा तक लेकर जाना चाहती है। वो जेनजी ये चाहती है कि बांग्लादेश की करप्ट भ्रष्ट सरकार यानी शेख हसीना की सरकार जो है वो हटाई जाए और नई सरकार सामने आए। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर कब की जा चुकी हैं, फिर भी जेनजी को चैन नहीं है। अब जेनजी आग लगा रहा है अपने ही देश में, जैसे पहले आग लगा रहा था। आजकल जेनजी नई कहानी बता रहा है। वहां का जेनजी ये कह रहा है कि भारत जो है हमारी सॉवरेनिटी का सम्मान नहीं कर रहा है। फरवरी में चुनाव है, बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं और ये ज्ञान ये दिए जा रहे हैं। ये जो कलाकार आपको दिखाई दे रहा है, ये चूरन सी शक्ल का आदमी,
ये जो चूरन दिखाई दे रहा है, ये सारे चूरन मिलकर ये कह रहे हैं, ये सब स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के हैं और इनकी एक पार्टी है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, एनसीपी नाम से, और ये सारे के सारे चूरन दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत हमको डिस्टर्ब कर रहा है और अगर भारत हमको डिस्टर्ब करना नहीं रोकेगा तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, ये भी बता रहा है कि जैसे पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट में इन्फिल्ट्रेट करते थे, नॉर्थ ईस्ट में कट्टरपंथियों को भेजा करते थे, शेख हसीना की सरकार में ये बात रुक गई थी। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए बांग्लादेश से कट्टरपंथी आया करते थे, वो जब रोका गया शेख हसीना की सरकार में, वो काफी हद तक कंट्रोल हुआ। ये लोग ये कह रहे हैं कि हम वो सब फिर से शुरू कर देंगे और इसीलिए वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं भारत को। आपको क्या लगता है कि ये इस जैसे चूरन लोग कहीं किसी जगह खड़े होके भारत की संप्रभुता को चैलेंज करेंगे तो उसमें भारत को क्या करना चाहिए? क्या ये हमारे लिए मैटर करते हैं? क्या इनका कहीं खड़े होकर कुछ बोलना हमें प्रभावित करता है? मैंने आपसे कहा कि मच्छर काट के कई बार आपको चला जाता है, आप यूं छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मूड की बात है। अगर आपका मूड कर गया तो आप ताली बजा देंगे, उस ताली के चपेटे में मच्छर आ गया तो मच्छर मर जाता है। मच्छर की इतनी ही औकात है। लेकिन सवाल यह है कि इन बांग्लादेशी मच्छरों को ये बात बताएगा कौन? क्योंकि कट्टरपंथ का चूरन चाटने के बाद, जिहाद वाला गाजर हाथ में लेने के बाद कुछ समझ आता नहीं है और इसीलिए जब तक वो गाजर कटेगा नहीं, इनके समझ में आएगा नहीं। ये लोग सीधे सीधे कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इनका कहना है कि हम लोग बांग्लादेश से जो है कट्टरपंथियों को भेज के आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे राज्य जो हैं, इनको हम डिस्टेबलाइज करेंगे और वहां पर भारत के लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। ये सब कुछ बांग्लादेश की धरती से किया जा रहा है और वहां की जो पार्टी है, जिसको हमारे यहाँ के कलाकारों ने कहा कि बहुत बड़ी क्रांति कर दी है बांग्लादेश के जेंजी ने, अब वो जेंजी जिहाद और कट्टरपंथ के चूरन को चाटकर भारत के खिलाफ लड़ने की ठान रहे हैं और अपने ही देश में, अपने यहाँ की मीडिया हाउसेज में आग लगाकर ये कह रहे हैं कि तुम लोग प्रो इंडिया वाले हो, इसीलिए हम तुमको जला देंगे। बीती रात बांग्लादेश में यही हुआ है। शेख हसीना के बांग्लादेश जाने के बाद भी बांग्लादेश कई महीनों तक अशांत रहा। आगजनी हिंसा पूरे बांग्लादेश में फैली रही। हाल फिलहाल बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में फिर से, जैसा कि मैंने आपसे बताया, जो चाहे ढाका हो, चिटगांव हो, अलग अलग शहरों में जो हमारे हाई कमीशन है, सब हाई कमीशन है, उनके बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ जमा हुई है। कई जगह पत्थरबाजी की घटना आई है, कई जगह आगजनी की घटना आई है और ये सब करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि अगली बार तो हम लोग हाई कमीशन के अंदर घुस जाएंगे। ओस्मान हादी नाम का एक व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपसे बताया पहले कि इस व्यक्ति ने इस तरह का एक मैप शेयर किया था, कट्टरपंथी व्यक्ति था, एंटी इंडिया स्लोगन्स, एंटी इंडिया स्पीच देने के लिए जाना जाता था और जिहादी मानसिकता बीमारी से ग्रसित था। पता नहीं ई रिक्शा की शानदार सवारी करते हुए, पहाड़ी पर स्विट्जरलैंड का बर्फ देखते हुए ओस्मान हादी कहीं जा रहा था, पता नहीं कहां से दो बाइक पर लोग आए और उन्होंने इसकी गोली मार दी कनपट्टी पे। वहां की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, ये जो जेंजी वाली पार्टी है, इसका ये कहना है कि इसके पीछे भारत का हाथ है, जबकि बांग्लादेश के पास इसका कोई सबूत नहीं है। बांग्लादेश की पुलिस खुद कह रही है कि हमारे पास एंटी इंडिया या फिर इंडिया ने ये करवाया है, ऐसा कोई सबूत नहीं है। बावजूद इसके ये लोग अपने तरफ से अपनी मनगढ़ंत कहानी लोगों को सुना रहे हैं और पूरे देश को, जी हां, हिंसा की आग में झोंक दिया है। बांग्लादेश के बड़े पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने ट्विटर पर कम से कम 50 पोस्ट किए हैं, 50 अलग अलग तस्वीरें कि कैसे बांग्लादेश के अंदर मीडिया हाउसेज से लेकर, कल्चरल हाउस से लेकर उन तमाम जगहों पर आगजनी की जा रही है, हिंसा की जा रही है, लूटपाट की जा रही है, जो बांग्लादेश की तस्वीर बतला रहा है कि आखिर बांग्लादेश किस रास्ते पर है। दर्शकों, हमने आपसे बहुत पहले भी कहा है, फिर कह रहे हैं, और ये आप जहां हमारा वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप ये समझ सकते हैं कि भारत
अपने दूसरे तरफ भी एक और पाकिस्तान नहीं होने देगा। एक और पाकिस्तान नहीं होने देने का मतलब ये है कि जो एक पाकिस्तान है जो हमारे खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, अलगाववाद को फैलाने की कोशिश करते रहता है, हम सेम तरह की एक और समस्या वेस्ट बंगाल के बगल में खड़ी नहीं होने दे सकते। उसके लिए चाहे भारत को कुछ भी करना पड़े। मैंने आपसे बोला कि अगर ताली बजानी पड़ेगी और ताली बजाने के चक्कर में अगर मच्छर मर गया तो मच्छर को मरना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बांग्लादेश हमारे लिए मच्छर की ही तरह है और भारत ने ताली बजाई तो उसमें मच्छर को मरना होगा। बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए। सलाउद्दीन चौधरी लिखते हैं, इस्लामिस्ट मॉब अटैक डेली न्यू एज एडिटर नूरुल कबीर। जी हां, ये जो विजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं ये नूरुल कबीर हैं, पत्रकार हैं सीनियर। इनके साथ मारपीट की जा रही है और इनके साथ हिंसा की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो। इसके अलावा आप आइए अगला ट्वीट जिसमें कहा गया सलाउद्दीन चौधरी की तरफ से, हिंदू फैक्ट्री वर्कर बर्न्ड अलाइव, जिंदा। जी हां, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? हमारे देश में कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर इतने लंबे समय तक गुलामी का प्रभाव रहा ना कि हमारा आपका जो डीएनए है कहते हैं वो करप्ट हो गया है और गुलामी की वो जो पुरानी यादें कह लीजिए या प्रभाव जो है इतना अंदर नसों तक है कि कई बार हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। हमारे यहाँ के पत्रकारों ने, पढ़े लिखे लोगों ने पिछले साल जब शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, इस आगजनी, इस हिंसा को वो लोग जनजी क्रांति बता रहे थे। वो कह रहे थे कि बांग्लादेश में छात्र क्रांति हो गई है और आज वही लोग मुंह छुपाए कहीं बैठे हुए हैं और वही जनजी अब क्या कर रहा है? वो अलग अलग हिंदू प्रतिष्ठानों, हॉस्पिटलों, दुकानों, मंदिरों, लोगों को जला रहा है। खोज खोज के अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है और फिर से वही एक जो मोडस ऑपरेंडी है फिर से दिखाई दे रही है कि बोला जी उस्मान हादी के मरने पर क्या हो रहा है, तो यहां एक हिंदू को जिंदा जला दिया है। इसके अलावा सलाउद्दीन चौधरी बतला रहे हैं जो ढाका के अंदर ऑफिसेस है, प्रथम आलोक, ये बड़ा वहां का अखबार है, इसके ऑफिस में आग लगा दी गई। प्रथम आलोक के डेली दफ्तर को बकायदा कैसे तोड़ा गया है वो विजुअल से एक बार देख लीजिए। बांग्लादेश के अंदर महिलाएं, बच्चियां और खासकर अल्पसंख्यक अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक ईसाई लड़की जो ई रिक्शा में कहीं जा रही थी उसके साथ भीड़, और खासकर ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 10, 12, 15 साल के लड़के हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं। सलाउद्दीन चौधरी का मानना है ये कि इस इस्लामिस्ट मॉब का, इस कट्टरपंथ का केवल एक और एक इलाज है जिसमें वो ट्वीट कर रहे हैं #ब्रह्मोस। सुबह के 4 बजे के आसपास का समय और ढाका के अंदर लोग एंटी इंडिया स्लोगन लगा रहे हैं, वो सुन लेते हैं। ढाका की सड़कों पर वही नारे सुनाई दे रहे हैं जो आमतौर पर इस्लामिक देशों में कट्टरपंथ को हवा देते हुए, कथित जिहाद को आगे बढ़ाते हुए लोग नारेबाजी करते हैं। ढाका का डेली स्टार न्यूज़पेपर बिल्डिंग, उसमें आग लगा दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि ये जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर प्रो यूनिस सरकार बताया जाता है। यही तो बात है, बंदर के हाथ में उस्तरा देंगे तो बंदर कई बार अपनी हाथ भी काटेगा और आपके हाथ भी काटेगा। वही यूनिस के साथ हो रहा है। रेडिकल इस्लामिस्ट चैंटिंग अल्लाहू अकबर वेंडलाइज्ड एक कल्चरल सेंटर था, वहां पर जाकर के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। Islamists have completely destroyed the office of Dhaka's leading newspaper Daily Star, which is known for its pro-UNIS policy. मैंने आपसे कहा कि ये जो तस्वीरें, विजुअल्स आप देख रहे हैं जिसमें लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं बिल्डिंग पर चढ़ के, ये प्रो-यूनिस गवर्नमेंट अखबार था, लेकिन इसमें भी तोड़फोड़ हो रही है। বেশ কয়েকজন ব্যক্তি তারা ডেইলি স্টারের দ্বিতীয় যে
সেই ফ্লোরে তারা তাদের যে কার্যক্রম সেটি তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনও। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে সেনাবাহিনী তারা বাইকিং করে তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে, সেটি তারা নিচ থেকে দেখছে। একজন সেনা সদস্য এই যে রেজিস্টার অফিসের দ্বিতীয় তলায় যারা রয়েছে তাদেরকে বারবার সতর্ক করছেন। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में आगजनी हिंसा की खबर तो हो ही रही है, लेकिन कंगलू देश में लोग जो कंगाल हैं, वो लुटेरे, वो लूटने से भी बाज नहीं आ रहे। आग लगाया जा रहा है और साथ के साथ लूटा भी जा रहा है। जिन प्रेस के दफ्तरों को, पत्रकारों को बड़ी मुश्किल से वहां बचाया गया है, जिन दफ्तरों में आग लगा दिया गया, बाद में लुटेरी भीड़ वहां से सामान लूट लूट के भाग रही है। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কি কি বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন ভাই? কোথায় থেকে পেয়েছেন? बांग्लादेश में फैली अस्थिरता के बीच भारत की संसदीय समिति ने बांग्लादेश के आंतरिक हालातों पर चिंता जताया है। इसी समय एक और खबर आ रही है कि मिजोरम पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना नए बेसिस बनाने का विचार कर रही है। मिजोरम बॉर्डर, मिजोरम और बांग्लादेश बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं। दर्शकों, जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर निकली हैं, तब से दो ही चीजों की बहुत चर्चा है। एक हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, जो सेवन सिस्टर्स हैं, जिसको लेकर बांग्लादेश में बार बार जो वहां के कट्टरपंथी हैं, जो नए लड़के हैं, जिनकी नए लड़कों की जो पार्टी है, जिहादी पार्टी है, कट्टरपंथी पार्टी है, ये सब ISI, चाइना और अमेरिका, ये तीनों ही प्लेयर्स या दुनिया का हर वो देश जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उनके इशारों पर यह खेल बांग्लादेश में खेला जा रहा है। बांग्लादेश एशिया के अंदर एक नया सीरिया बनने की राह पर है, जहां पर दुनिया भर के देशों के लोग आएंगे और अपना खेल खेल कर जाएंगे। सीरिया मिडिल ईस्ट में क्या होता है, वहां इजराइल भी लड़ रहा है, वहां टर्की भी लड़ रहा है, वहां रशिया भी है, वहां पर अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है। जब जिसका जी करता है वो बम मार के जाता है। बांग्लादेश एशिया की उभरती हुई शक्तियों में से एक था और पिछले एक साल में वो कहां से कहां चला गया कि आने वाले दौर में ये हो सकता है कि दुनिया में दो बड़े फेमस भिखारी देश होंगे। एक पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान ने अपने जैसा एक और मुल्क ढूंढ लिया है, वो है बांग्लादेश। बोले कि अकेले भीख मांगने में मजा आता नहीं है, तुम्हारे जैसा दोस्त रहेगा, दो भाई दोनों साथ में मिलके, कहते हैं दो भाई दोनों तबाही, दो भाई दोनों भिखारी मिलके भीख मांगेंगे। और इन भिखारियों का सपना ये, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से ऊपर की चीज है ये जो नल्लों की पार्टी है, जिसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, जो भी है, इनको ये लगता है कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट, यानी जो सेवन सिस्टर्स हैं, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये जो पूरा इलाका है, इनको लगता है कि ये कोई समोसे के साथ खाने वाली चटनी है। इनको ये अंदाजा नहीं है इस बात का कि अगर बांग्लादेश का हिसाब करना हो तो केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हमारे काफी हैं, बाकी भारत तो छोड़ दीजिए। बांग्लादेश के साथ क्या क्या हो सकता है, वो एजम्पशन भी बहुत खतरनाक है। और बांग्लादेश कोई हमारे लिए महीना, 2 महीना, हफ्ता, दिन की लड़ाई नहीं है। बांग्लादेश जिस दिन भारत करना चाहेगा, कुछ घंटों की लड़ाई। वेस्ट बंगाल कोलकाता में बैठा हमारा ईस्टर्न कमांड, हमने पहले भी कहा है दर्शकों आपसे कई बार कि जिस दिन ईस्टर्न कमांड के हमारे जाबाजों को यह लगा कि हम चलिए थोड़ा नाश्ता करके आते हैं, वो जो नाश्ते की टाइमिंग होगी, नाश्ता और लंच के बीच का जो टाइम होगा 2-4 घंटे का, उसमें बांग्लादेश आधा देश रह जाएगा। और जो चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट ये सब कर रहे हैं, जो इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भी 20-22 किलोमीटर का पैच जो है, वो पैच वाकई में 200 किलोमीटर से ज्यादा का हो सकता है, ये देख लीजिए आप। और इसको करने में जिस दिन भारत चाहेगा उस दिन कर सकता है। तो भारत नहीं कर रहा है, ये भारत के ऊपर है कि हमें कब करना है। और एक और बात समझ लीजिएगा, दुनिया के तमाम ताकतवर देश जो भी सीमाई विवाद हैं या ये जो कब्जे वाली कहानी है, अपने हिसाब से कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत किसी को रोक नहीं पाती है। यूनाइटेड नेशन में बैठक पर बैठक हो रहा है पिछले कई सालों से रूस यूक्रेन पर, लेकिन क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुका है? नहीं रुका है। और इसीलिए जेंजी है ना, जेंजी है, इनके समझ में कुछ नहीं आता है। इनके हाथ में तलवार दे दीजिए, इनके हाथ में आग दे दीजिए, तो इनको यही पता है कि तलवार से काटना है, आग से आग लगा देना है।
निर्माण कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, विकास कैसे होगा, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आग लगाना, तलवारबाजी करना इनके लिए फन होता है। और ऊपर से कट्टरपंथ की अलग से चाशनी चाट के बैठे ये सारे के सारे चूरन, ये अपने ही देश को आग लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है। ये समझने जानने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। निश्चित तौर पर चीन का फायदा है, निश्चित तौर पर ISI जैसी संगठन इनके पीछे है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस दिन हमारे ईस्टर्न कोर ने ये सोच लिया कि चलिए थोड़ा नाश्ता वास्ता करके आते हैं, उस दिन ये पूरा बॉर्डर 200-250 किलोमीटर का हो जाएगा। और बदलाव एक जगह नहीं होगा, चिकन नेक की चौड़ाई केवल एक जगह नहीं होगी। हमारा चिकन नेक जो होगा वो तो एलिफेंट नेक हो जाएगा, एक चिकन नेक इनका भी है। ये जो कलाकार घूमते रहते हैं, ये जो मिजोरम बॉर्डर पर है, ये वाला इलाका जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, ये चिकन नेक तो इनका भी है। और यहीं पर है चिटगोंग पोर्ट। ये पूरी कहानी चली जाएगी और नक्शा फिर ये रह जाएगा, इंटरनेट पर बहुत वायरल है कि बांग्लादेश हो जाएगा आधा देश। लेते रहना, क्रांति करते रहना, यहां से चंद्रमा पे जाते रहना, झंडा माथे बांध के चल ही रहे हो तुम लोग आजकल। तो क्या है कि केवल जिहाद वाली चटनी से कुछ नहीं होता है और भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है। मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेश और भारत क्या है, भारत ताली बजाएगा ना भाई, उस ताली में पिस जाओगे आप लोग। हमारा आपका कोई, वो कहते हैं ना, वी आर नॉट सेम ब्रो, वो वाली बात है भाई। हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है, हम आप एक जैसे बिल्कुल नहीं है। और इन सब गलत फहमियों से निकलो। पता नहीं इन लोगों को कौन बता दे रहा है कि बांग्लादेश की वजह से भारत चल रहा है। तो इन सब गलत फहमियों से निकलिए। नहीं निकलेंगे तो फिर ये तो टाइम की बात है कि कितने समय तक भारत सब्र रख सकता है, कितने समय तक भारत इंतजार कर सकता है। क्योंकि वो पेशेंस लेवल जो है ना ऊपर तक जा रहा है। 1 साल से यही ड्रामा चल रहा है और ये लंबा और चला। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा चलने वाला है। फरवरी में वहाँ चुनाव होने हैं। चुनाव बाद संभव है शेख हसीना वापस जाएंगी। शेख हसीना की वापसी रोकने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा हो रहा है, जिसमें हादी की मौत होती है। हादी की मौत का इल्ज़ाम भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर डाला जाता है। उसके बाद पूरे बांग्लादेश में वही हिंसा का सिलसिला शुरू हो जाता है जो पिछले 1 साल पहले हुआ था। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि बांग्लादेश को लेकर जो संसदीय समिति ने चिंता जताई है, और बार बार चूंकि नॉर्थ ईस्ट का जिक्र हो रहा है, मैंने आपसे कहा कि ये टाइम का मामला है कि कब भारत फैसला कर ले। और इसमें बहुत सारे अलग अलग पहलू भी हैं कि भारत के तमाम एडवर्सरीज भी चाह रहे हैं कि भारत कहीं इंगेज हो, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो, कहीं भी हो, वो चाहे बांग्लादेश हो। और आपको पता है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में कौन सा युद्ध कितना लंबा चल जाएगा इसका अंदाजा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरह से ये युद्ध लंबा खिंच जाए। लंबा खिंचने पर फंसता पाकिस्तान नहीं, फंसता भारत। भारत की आर्थिक गति रुकती। भारत की आर्थिक गति दुनिया के बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान कर रही है। तो वो तरह तरह के तरीके ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो भारत को इंगेज किया जाए। अब सवाल यह है कि भारत उनके कहने से इंगेज होगा, उनके दबाव बनाने की रणनीति के तहत इंगेज होगा, या कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन भारत को लगेगा कि नहीं, अब तो इंगेज होना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता है नहीं। तो फिर बांग्लादेश का वही होगा जो ताली के बीच में मच्छर का होता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।